तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी जो हम लेकर के आए हुए हैं यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका क्लास 10th वालों का 27 मई का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप बच्चों ये सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और एग्जामिनेशन में जाकर के बच्चों आप यही हूबहू बच्चों यही आंसर आप बना करके आ जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों ये क्वेश्चन का, तो बहुत ही बच्चों मुश्किल से बहुत ही मशक्कत के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में अभी जस्ट आया। और जैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन आया हम सोचे कि सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को बच्चों इसकी जो है सूचना दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। तो बच्चों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बच्चों हम आपको यहाँ पे क्लास 10th वाले का क्लास 9th वाले का बच्चों यहाँ पे हम कंप्लीट बिहार बोर्ड का बच्चों तैयारी करवाते हैं। तो पहले बच्चों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इस बार जो 27 मई का आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 10th का बच्चों, उसमें क्वेश्चन क्या क्या इस बार पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों इसके सिलेबस के बारे में, तो बच्चों ये जो एग्जाम होगा आपका बच्चों कुल जो है बच्चों यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला। ठीक है, 50 मार्क्स का बच्चों एग्जाम होगा और आपका बच्चों हिंदी का जो सब्जेक्ट कोड है आप देख पा रहे हैं बच्चों 101 है। ठीक है, और बच्चों आपको ये 50 जो नंबर का एग्जाम होगा इसके लिए पहले बच्चों आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस बार जो बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का है बच्चों, टांग अड़ाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है। पहले बच्चों टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब होता है बच्चों अड़चन डालना। राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 3-13 का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। ठीक है, अगले 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द दीजिए। तो बच्चों जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे कहा है कि विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द बताइए। तो बच्चों विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द का क्या आंसर हो जाएगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा आपका विश्वसनीय। ठीक है, पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आपको 4 का बच्चों ऑप्शन बी लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि उदार शब्द का विलोम क्या होगा। बच्चों उदार शब्द का विलोम हो जाएगा आपका क्या, तो बच्चों हो जाएगा उदरस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा डी। 6 नंबर में कहा है बच्चों एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। तो बच्चों एकत्र का विलोम जो है, विलोम मतलब होता है बच्चों आपको उल्टा बताना है। ठीक है, तो एकत्र का विलोम जो हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है प्यारे बच्चों, गंगा का क्या है, पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा आपका 7 का बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जहावी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जाह्नवी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा, कहा है कि निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब होता है बच्चों कि उसी का कोई और मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द। तो बच्चों आनंद से मिलता जुलता इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों आनंद से हो जाएगा आपका प्रमोद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9 नंबर में कहा है कि हरफन मौला शब्द का समास कौन सा है। बच्चों इस हरफन मौला शब्द में समास आपको बताना है। तो बच्चों ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। ओके प्यारे बच्चों, कहा है कि महावीर शब्द में कौन सा समास है। पहले बच्चों महावीर शब्द में समास जो है आपका बच्चों कर्मधारय समास है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या, पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों पारिवारिक का जो प्रत्यय हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ईक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहा है कि ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों ईर्ष्यालु जो है बच्चों इसमें प्रत्यय जो है आपका वो है आलू। अंडरस्टैंड बच्चों, प्रत्यय जो होता है बच्चों किसी भी शब्द के अंत में लगता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कहा है कि अभिभावक शब्द में कौन उपसर्ग है। पहले बच्चों उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो बच्चों अभिभावक का जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों हो जाएगा आपका अभी। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बच्चों नीह जो रोग होता है निरोग का, तो बच्चों नीह जो हम लिखते हैं तो नी में बच्चों विसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसलिए बच्चों निरोग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद। बच्चों उत जोड़ लास हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से समझे बच्चों, उत हर्षऊ तो में हलंत रहना जरूरी है, तभी बच्चों उल्लास का वो संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दो का जो है बच्चों उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों दंत हो जाएगा, दो का उच्चारण स्थान बच्चों दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे कहा है कि जपूजी किसकी रचना है। प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए,
जपूजी जो है बच्चों वो किसकी रचना है? तो बच्चों जपूजी जो है ये आपका है गुरु नानक जी का रचना। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी। बच्चों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है बच्चों कि स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है? स्वदेशी शीर्षक दोहे जो है वो किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? तो बच्चों ये लिखा है प्रेमधन ने। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो बच्चों ये जो कविता है आपका बच्चों ये है आपका स्वदेशी से ही लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों 20 नंबर में कहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में कवि कौन है? तो बच्चों लौट कर आऊँगा फिर मतलब ये बच्चों जो है आपका जीवानंदन दास जी का लिखा हुआ कविता है। ओके पहले बच्चों अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए 21 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो बच्चों छायावादी ये बच्चों इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा जो कवि है बच्चों वो आपका छायावादी समय का कवि है? तो बच्चों ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी। अंडरस्टैंड बच्चों। अगला क्वेश्चन को देखिए बोला है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चों गौड़ देश के लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े नख रखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 23 नंबर को देखिए, क्या है बच्चों हु आर शुद्राज जो है वो किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों हु आर शुद्राज जो है ये आपका है भीमराव अंबेडकर की रचना। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बच्चों पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बच्चों उनकी गुरुवाइन थी उनकी चाची। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगी आपका सी। अगला क्वेश्चन में बच्चों का है कि मछली जो है वो कौन सी विधा है? तो प्यारे बच्चों मछली एक प्रकार का कहानी है। तो बच्चों आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को सिलेक्ट करनी है, ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कहा है बच्चों कि शिक्षा और संस्कृति और शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बच्चों इसके लेखक है आपका महात्मा गांधी। 26 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे देखिए बच्चों क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो पहले बच्चों बहादुर जो है ये आपका भाग का आया था नेपाल से। ऑप्शन नंबर पहले बच्चों हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चों की महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? तो बच्चों ये जो कवि है आपका किस भाषा का है प्यारे बच्चों? तो ये जो है बच्चों आपका संस्कृत भाषा का कवि है महर्षि व्यास। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है बच्चों की ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो बच्चों ये जो कहानी है बच्चों ढाते विश्वास ये एक बाढ़ की कहानी को इसमें प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों कहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का नायिका कौन है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों अब हम जस्ट कुछ ही समय के बाद बच्चों हम सब्जेक्टिव का भी बच्चों आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर आप बने रहिए और बच्चों हूबहू बच्चों यही क्वेश्चन आप एग्जाम में जा करके बना के रहिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर से हम एक न्यू क्लास के साथ में, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।